सन 1954 दिसंबर का महीना। रामगढ़ कस्बे में सर्दी अपनी पूरी रफ्तार पर थी। घने कोहरे ने शाम ढलते ही पूरा इलाका ढक लिया था। लालटेन की रोशनी भी जैसे उस धुंध में गुम हो जाती थी। सरकारी दफ्तरों से अफसर लोग लौट रहे थे और उनमें से एक थे नवीन ठाकुर, एक ईमानदार अमीन जिनका नाम पूरे जिले में इज्जत से लिया जाता था। आज तो बहुत काम हो गया। सीता जरूर चिंता कर रही होगी। चलो अब घर चलना चाहिए। उन्होंने कोट पहना, दस्ताने डाले और अपनी पुरानी विलीज जीप में बैठ गए। कोहरे में रास्ता मुश्किल से दिख रहा था, पर वो जानते थे उनके घर का रास्ता पुराने पेड़ों और उस जंगल से होकर ही जाता था। रास्ते में एक छोटा सा हाट पड़ा। सीता ने सुबह ही कहा था, मछली लेते आना, बच्चे भी खाएंगे। चलो घर वालों के लिए कुछ अच्छा ले चलूं। वो गाड़ी रोकते हैं और बाजार में जाते हैं। सर्द हवा में लोगों की आवाजें जैसे धुंध में तैर रही थी। आइए ठाकुर साहब, देखिए ताजी मछलियां हैं, अभी नदी से निकली हैं। हाँ भाई, 2 किलो दे दो और हाँ, साफ सुथरी होनी चाहिए। वो मछलियां खरीदते हैं, कुछ सब्जियां भी लेते हैं, मगर वक्त बीतता गया। घड़ी देखी, रात के 10:30 बज चुके थे। अब अगर मेन रोड से जाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। चलो जंगल वाले रास्ते से निकलता हूं, आधा घंटा बच जाएगा। उन्होंने जीप जंगल की तरफ मोड़ दी। रात गहरी हो चुकी थी। हवा में ठंड और रहस्य घुल चुका था। चारों ओर घना कोहरा, कहीं कोई आवाज नहीं, सिर्फ दूर से सुनाई दे रही थी एक सियार की हूं करती आवाज। अरे ये भी अपनी ड्यूटी पर है शायद। अचानक नवीन ने ब्रेक जोर से दबाया। जीप रुक गई। उनके सामने एक औरत, लाल साड़ी में, सिर पर गहरा घूंघट, हाथ में कुछ नहीं, और वो जोर जोर से रो रही थी। नवीन उसके पास जाता है। अरे बहन, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? कोई मुसीबत है क्या? वो औरत कुछ नहीं बोली, बस जोर से सिसकने लगी। सुनो, यहां रात में रहना ठीक नहीं। चलो मेरे साथ चलो, मेरे घर पर रात गुजार लो, सुबह छोड़ दूंगा। वो औरत धीरे से सिर हिलाती है और गाड़ी की पीछे की सीट पर बैठ जाती है। घूंघट इतना गहरा कि चेहरा दिखना नामुमकिन। नवीन का घर कस्बे के किनारे एक पुराने बंगले जैसा था। चारों तरफ नीम के पेड़ और बीच में लाल ईंटों का 2 मंजिला मकान। जैसे ही जीप रुकी, अंदर से दरवाजा खुला। सीता देवी और बेटा रवि बाहर आए। अरे इतना देर क्यों लगा दी? सब लोग तो कब के लौट आए। रास्ते में ये औरत मिली, जंगल में अकेली थी। बेचारी बहुत रो रही थी। सोचा रात में छोड़ दूं तो अनहोनी हो सकती है। आज यहीं रह जाएगी, सुबह चली जाएगी। अजनबी को घर में रखना ठीक नहीं लगता, पर खैर रात का वक्त है, भूखी भी होगी। चलो रसोई में इसे खाना बनाने को कह देती हूँ। सीता ने उस औरत को देखा। घूंघट अभी भी नीचे था, बस उसके होठों से हूं हूं की आवाजें आ रही थी, कोई साफ शब्द नहीं। ये लो मछलियां और सब्जियां, जल्दी से खाना बना दो, सबको भूख लगी है। वो औरत चुपचाप सिर हिलाती है और धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ती है। उसकी चाल अजीब थी, जैसे पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हो। सीता का दिल एक पल को कांप गया। सीता कमरे में लौट आई, मगर मन में एक अजीब बेचैनी थी। कुछ तो गड़बड़ है। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि वो उठ खड़ी हुई, धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी। रसोई में वो औरत बस मछलियों का थैला निकाल रही थी। न कोई मसाला, न कोई तैयारी। क्या कर रही हो तुम? सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। वो औरत कुछ नहीं बोली, बस धीमे से हूं की आवाज निकली। ठीक है, मैं आग सुलगा देती हूँ, तुम जल्दी बना लेना। सीता ने चूल्हा जलाया।
पर उनका ध्यान सिर्फ उस औरत के चेहरे पर था। वो देखने की कोशिश करती, पर हर बार वो औरत घूंघट नीचे कर लेती। सीता वापस कमरे में आई, मगर चैन नहीं मिला। बाहर हवा और ठंडी हो गई थी। घड़ी की टिक टिक भी डरावनी लग रही थी। कुछ देर बाद वो फिर से उठी। देखूं तो सही, खाना बना भी रही है या नहीं। सीता ने धीरे से रसोई का दरवाजा खोला और अगले ही पल उनकी आंखें ठहर गई, सांस जैसे रुक गई। वो औरत अब चुड़ैल बन चुकी थी। वो जमीन पर बैठी कच्ची मछलियां खा रही थी। चारों ओर खून फैला था। उसके लंबे बाल जमीन पर बिखरे हुए थे, नाखून सड़े हुए और आंखें लाल जलती हुई। हे भगवान, ये क्या देख रही हूं मैं। भूख लगी थी, बहुत भूख। वो मुंह उठाकर हंसी। खून उसके होठों से टपक रहा था। सीता के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही, पर उन्होंने हिम्मत जुटाई। वो धीरे धीरे चूल्हे की तरफ बढ़ी। एक थाल में जलते कोयले भरे। कहाँ जा रही है तू? भागेगी क्या? भगवान का नाम ले, दूर रह। कोयले सीधा चुड़ैल के ऊपर जा लगे। वो जलने लगी। जोर से चीखी, आ! माँ, क्या हुआ? सीता, दरवाजा खोलो। सभी लोग रसोई की तरफ दौड़े। चुड़ैल जलते कोयलों से तड़प रही थी। उसकी आवाजें पूरे आंगन में गूंज रही थीं। वो दरवाजा तोड़कर भागी। पीछे सिर्फ उसकी सड़ी हुई गंध और जले निशान रह गए। सुबह जब सूरज निकला तो रसोई की दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। मछलियों के टुकड़े अब भी इधर उधर बिखरे थे। माँ, वो क्या थी? वो इंसान नहीं थी बेटा, वो जंगल की चुड़ैल थी। कहते हैं वो उस तालाब में मरी थी जहां से मछलियां आती हैं। उस दिन के बाद न कोई उस जंगल के रास्ते गया, न किसी ने रात में उस तालाब की मछलियां खरीदी। कहा जाता है, रात को अब भी जब कोहरा छाता है तो वही हूं की सिसकी हवा में तैरती सुनाई देती है।